हेलो नमस्कार आप सब लोगों को। मैं राहुल बोल रहा हूँ माई स्लेट से। और हमने पिछले सेशन में कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक डिस्कस किया था और इस वाले सेशन में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है मालूम करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन जो टेक्निकल शब्द हैं वो मैं अंग्रेज़ी के ही यूज़ करूँगा बिकॉज़ आप लोगों को अंग्रेज़ी के शब्द का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए और आगे पढ़ना। तो अब आइए आज के सेशन के टॉपिक की बात करते हैं और पहले ये समझते हैं इस वीडियो में कि डेरिवेटिव होता क्या है। अब ये उदाहरण के लिए ये एक फंक्शन का कर्व देखिए जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि x इक्वल टू ई, ये वाला हमारा पॉइंट है, x इक्वल टू ई पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम उसकी देखिए परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन f पर यूनिट चेंज इन x व्हेन x इज एट c। ये परिभाषा है डेरिवेटिव की, तो इसको समझते हैं आइए। तो जब x c के आसपास है और वहाँ पे आप देखिए इंस्टेंटेनियस चेंज इन f पर यूनिट चेंज इन x। सो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है कि जब हम x को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जब x e के आसपास है और x में थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत थोड़ा सा कि लगभग शून्य के बराबर चेंज होता है, तो फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज होता है पर यूनिट चेंज इन x, वो होता है डेरिवेटिव का परिभाषा। और उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये डेल्टा f बाई डेल्टा x क्या बताता है कि जब f में जो चेंज है वो डेल्टा x है और x में जो चेंज है वो डेल्टा x है। सो चेंज इन f पर यूनिट चेंज इन x when x is equal to e and the limit of that ratio as delta x tends to 0। मतलब डेल्टा x में जो चेंज है वो बहुत ही छोटा सा चेंज है, ऑलमोस्ट शून्य के बराबर। तो ये जो रेशियो है इसकी लिमिट क्या होती है जब हम x इक्वल टू ई के आसपास हैं, तो वो है डेरिवेटिव की परिभाषा। और वो जो है अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस फंक्शन के ग्राफ पर, x इक्वल टू ई पर जो पॉइंट है उसको छूते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप होता है ये डेरिवेटिव। और ये स्लोप कैसे निकालना है आइए इसको समझते हैं अब अगले 5 मिनटों में। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ए बी, इसको हम सेकंड बोलते हैं क्योंकि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसकी फाइनाइट लेंथ है। इसका हम पहले स्लोप निकालते हैं और फिर हम धीरे देखेंगे कि हम ये टेंजेंट जो है पॉइंट ई पर इसका स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आइए ये दो पॉइंट कंसिडर करें, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किए हैं। ए जो है वो पॉइंट ई के बाईं तरफ है और पॉइंट बी है पॉइंट ई की दाईं तरफ है। तो हमने दो पॉइंट लिए हैं ई के आजू बाजू, बाईं और दाईं तरफ, और ये दो पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो फंक्शन ग्राफ पे तो पॉइंट कैपिटल ए है और इस पे फंक्शन की वैल्यू है ये स्मॉल आर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पॉइंट एक्स इक्वल टू बी पर ये ग्राफ में ये कैपिटल बी पॉइंट है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये स्मॉल एस है। तो अगर हमें ये मालूम करना हो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, जब एक्स जो है वो ए से बी की तरफ चेंज होता है, मतलब डेल्टा एक्स है वो बी माइनस ए, मतलब जैसे ही हम एक्स एक्सिस पर ए से बी की तरफ जाते हैं तो फंक्शन के ग्राफ में हम पॉइंट कैपिटल ए से पॉइंट कैपिटल बी की तरफ जाते हैं। तो उस समय डेल्टा एफ क्या होता है, डेल्टा एफ जो है फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है उन दो पॉइंट्स के बीच में, तो एस माइनस आर है, तो हमने डिनोमिनेटर में वो लिख दिया। और डेल्टा एक्स क्या है, वो तो एक्स एक्सिस पर जो हमने जो चेंज हुआ है वो स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए है, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये जो है एस माइनस आर डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये हमारा डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स है। और इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज चेंज है एफ में जब एक्स जो है ए से बी की तरफ चेंज होता है। तो ये एवरेज क्यों है, क्योंकि ये जो x में जो चेंज है ए से बी का, ये एक फाइनाइट चेंज है, ये शून्य के बराबर नहीं है, ये काफ़ी मतलब अच्छा खासा चेंज है। तो ये, और इसमें आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में अलग अलग पॉइंट पर काफ़ी अलग अलग है। तो इसलिए जो ये हम जब ये पूरा एक अच्छा खासा इंटरवल देखते हैं ए से बी तक का, विच इज़ बी माइनस ए, तो जो उसमें हम देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कितना चेंज होती है और उसका रेशियो लेते हैं, तो वो एक एवरेज चेंज बोला जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो स्लोप है
ये जो ए बी सेकेंड का जो हमने इससे डिटर्मिन किया है एस माइनस आर बाई बी माइनस से, क्या ये इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर है? जो टेंजेंट हम ये एक्स इक्वल टू ई पर ड्रॉ कर रहे हैं, जो फंक्शन जो ग्राफ में जो पॉइंट कैपिटल ई है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हम श्योर नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन का हम देख सकते हैं इसके बीच में अलग अलग ये वैल्यू ले रहा है, तो ये स्लोप जो है टेंजेंट का अलग भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दो दूसरे पॉइंट लेंगे जो ई के ज़्यादा पास हैं। मतलब हम ये पॉइंट ए से थोड़ा सा बाईं तरफ आएंगे और बी से थोड़ा सा ए से थोड़ा सा दाईं तरफ आएंगे और बी से थोड़ा बाईं तरफ आएंगे, जिससे कि हम पॉइंट ई के ज़्यादा नज़दीक आ जाएं। तो ये दो पॉइंट देखिए सी और डी, ये ई के ज़्यादा नज़दीक हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक्स जो है चेंज होता है सी से डी तक, तो फंक्शन में जो है हम पॉइंट कैपिटल सी से कैपिटल डी की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो टी से यू की तरफ बढ़ती है। तो अगर हमें ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स मालूम करना है, जब हमारा जो डेल्टा एक्स है, मतलब एक्स में जो बदलाव है, जब वो सी से डी तक जा रहा है, मतलब ये डी माइनस सी है, तो उसकी वैल्यू जो है यू माइनस टी बाई डी माइनस सी होती है। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम सी टू डी। यही लॉजिक को आप और आगे बढ़ाइए। अगर आप और थोड़ा सा नज़दीक आएंगे ई की तरफ, मतलब सी से और थोड़ा सा आप दाईं तरफ आएंगे और डी से थोड़ा सा और बाईं तरफ आएंगे, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कोई इंटरवल ई के आसपास जो लगभग शून्य के बराबर है, ये एक इंटरवल मानिए, और यहाँ इस इंटरवल की जो विड्थ है इसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं, और इसको कई बार एच की तरह भी लिखा जाता है। और ये मानिए कि ये जो है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब ये लगभग शून्य के बराबर है। तो जब हम ये छोटा सा इंटरवल देखते हैं और इस पे जब हम ये वही रेशो कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ई एंड द लिमिट ऑफ दैट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। सो दिस इज़ फॉर दिस वेरी स्मॉल इंटरवल हुज विड्थ इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो। इसको हम लिखते हैं डी एफ बाई डी एक्स, और ये जो है डेरिवेटिव होता है इस फंक्शन का पॉइंट एक्स इक्वल टू ई पर। और जैसे हमने पहले कहा, ये जो हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, इसके स्लोप को जो है इसके स्लोप की जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होती है, और वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं ग्राफ से। आइए देखते हैं मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि ये जो पॉइंट x इक्वल टू ई है, इसके बाईं तरफ एक बहुत नज़दीक एक पॉइंट मानिए e माइनस एच बाई टू, इसके h बाई टू दूरी पर बाईं तरफ एक पॉइंट ये है, और इसके दाहिनी तरफ एक पॉइंट मानिए e प्लस एच बाई टू, वो ये पॉइंट है। तो जैसे ही हम e माइनस एच बाई टू से e प्लस एच बाई टू की तरफ जाते हैं, ये ग्राफ में ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाते हैं, तो हम देख रहे हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है कि डेल्टा f कितना है, डेल्टा f बाई एच। h तो वही डेल्टा x है जो कि बहुत लगभग शून्य के बराबर है, और डेल्टा एफ एक्स क्या है, डेल्टा f जो है थोड़ा सा जो f में बदलाव होता है वो है डेल्टा f। और उस रेशो की जो लिमिट है जब h जो है शून्य के आसपास आता है, तो ये जो है डेरिवेटिव है फंक्शन का। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि h लगभग शून्य के बराबर है, तो हम इसके बजाय कि हम जो है e माइनस एच बाई टू से e प्लस एच बाई टू की तरफ जाएं, हम e से भी शुरू हो सकते हैं। हम e से जो है एक दूरी h दूरी हम तय कर सकते हैं जो लगभग शून्य के बराबर है। मतलब ये e से हम शुरू होकर थोड़ा सा h दूरी हम तय कर सकते हैं जो शून्य के बराबर है। चूँकि h लगभग शून्य के बराबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम जो है e माइनस एच बाई टू से e प्लस एच बाई टू की तरफ जाएं, या फिर e से e प्लस एच की तरफ जाएं। तो ये दोनों जो है ये एक ही माना जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और डेल्टा f बाई डेल्टा एच एज द लिमिट ऑफ दैट एज h टेंड्स टू ज़ीरो एज वी मूव फ्रॉम e टू e प्लस एच। तो ये दोनों चीज़ सेम है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो यहाँ से सीधे आ जाता है। डेल्टा f क्या होगा जब हम x में e से e प्लस एच की तरफ जाएंगे, वो f की वैल्यू e प्लस एच पे माइनस f की वैल्यू e पर, तो वो हो जाएगा। और इसको देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, और इसको हम जैसे मैंने पहले बताया डी एफ बाई डी एक्स लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू ई, एंड इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है f के कर्व पर पॉइंट e पर, ये उसके बराबर होता है।